गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने उस दीदी से पूछा, जी तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ रोने का कारण क्या है। कहने लगी, गुरुजी आपका इतनी नजदीक से दर्शन हो गया। हमने कहा, जी एक बात सुन, आज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि किसी गुरु का दर्शन जब होता है तो आंखों से नीर बहता है। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार उसका दर्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी उसकी हो जाए, उसका दीदार। वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उससे मिलन जब हो, शिव के सम्मुख में जब हो, आंखों से जब नीर बहे, तुम शिव के, शिव तुम्हारा हो जाए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं हो सकता, दुनिया का कोई सुख नहीं। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा, जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर आओ। रामचरितमानस का स्मरण करिएगा, जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहाँ पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए और माँ जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए। तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले, प्रभु, हनुमान जी बोले, नाथ मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया हूं। राम जी मुस्कुरा कर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो, तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा। राम जी ने कहा, चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूँ। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहाँ पहुँचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग, और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की।
ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियाँ फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडले ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलेंगे बाद में, पहले मिलो अंदर विराजमान शिव से। कई बच्चे गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं, कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पहले हम उस रुद्राक्ष को नमन करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। शिव उसकी साक्षी दे रहा है। शंकर कृपा करने वाला दयालु दातार, उसकी उदारता, उसकी करुणा। एक पत्र है, मेरा नाम जानकी देवी, पति श्री बुद्धराम कहरा, नगर पंचायत सारा गांव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, जानकी देवी, पति श्री बुद्धराम कहरा, नगर पंचायत सारा गांव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हैं, हाथ हिला दो माँ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे पेट में 2011 से बहुत दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास चांपा बिलासपुर किम्स डॉक्टर ने बताया कि मेरी किडनी में सूजन हो गई है। 1 वर्ष बाद जांच कराया तो छाला और किडनी पूरा खराब होने का बताया। 2011 से किडनी खराब थी। रायपुर के रामकृष्ण एमएमआई हॉस्पिटल में इलाज कराया। 7 वर्ष तक इलाज चलता रहा पर किडनी मेरी ठीक नहीं हुई, ठीक नहीं हुआ। पेट बहुत फूल गया था जिससे गर्भवती नारी होती है। मेरा खाना पीना सब खार हो गया था, खत्म हो गया था। मेरे पति भी परेशान हो गए थे। तब मेरी बहन और गांव के लोग बहुत बार बोले, सीहोर वाले बाबा का कहना मानो और बाबा की, शंकर की सेवा करो। तब से मैं अगस्त 2023 से निरंतर मंदिर जाकर साफ सफाई, पूजा, सेवा करना चालू किया। पहले घर में किया, मेरा दुख कम होते गया, चलना फिरना चालू किया। आज इस पंडाल में शुरुआत से बैठकर कथा सुनने का बाबा ने कृपा करी और मेरी किडनी ठीक होना प्रारंभ हुई। ये शिव तत्व है।